और देखो भैया, हम बुराई किसी की नहीं करेंगे, लेकिन हमारी माताओं बहनों की एक आदत होती है, उनसे कह दियो कोई बात के कहने के बाद में कि इससे किसी से कहना मत। कोई बात अगर जो तुम्हें पूरे गांव में फैलानी है तो 50 आदमी से मत कहो, केवल 4 स्त्रियों से कह दो, और पछेला से कह दियो काऊ से कहियो मत। फिर देखो सवेरे से शाम नहीं होगी। एक बात हमें याद आ गई, एक बहू है अपनी सास को धमकाने के लिए, वो बार बार फांसी की धमकी देने के लिए कमरा में घुसू करे। एक बार रस्सी लेके घुसी, निकले आई, हमें लगते जाने देख नहीं पाऊ डुगरिया ने। फिर निकले आई, निकल के चारों बार घूमी, सासू अंदर आ गई, माँ ने हाथ में रस्सी उठाई, फिर कमरा में घुस गई। काऊ तरीका से सासू ने देख लो, और बहू ने अंदर से लगाई ले कुंदी, और सासू बोली बेटा हम तेरे हाथ जोतते हैं, आज के बाद में तुम जा घर में जो अच्छो लगे सो करियो, लेकिन तुम फांसी न लगाओ। तुम उसे जकिल नहीं कही। अब जो बाकी शर्तें होंगी वो बाने अपनी रखी। तब तक एक मोहल्ला की बूढ़ी बूढ़ी अम्मा आई गई। मैंने कहा बात हो गई, जवाब दो कुछ ना जी हमारी जब बहू है जब फांसी लगाने के लिए जा रही है थी, हमने बचा ली, लेकिन बहना हम ते हाथ जोतते हैं, बता पाए छुए तो मैं लड़का की कसम है तो काऊ से कहिए मत। बोले हम क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे? अब बेगते यहाँ तो नचाती वही नहीं करी, हम क्यों काऊ से कहें? अब रास्ता में 2-4 लड़का मिल गए, जवाब दो का होगा अम्मा, जवाब दो कछ ना है। बाकी लड़का की बहू फांसी लगाई रही थी, बाकी मेहता ही ने कही काऊ से कहियो मत। हम क्यों कहेंगे, मेरी आदत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनके पेट में बात कभी रुकती, और एक दो से निकाबी नहीं है। इन्हें श्राप लगा हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर का। जब कर्ण को दिया नहीं दिया गया था, अंत में जब कुंती ने वेद को खोला तो धर्मराज युधिष्ठिर ने श्राप दिया, अरे मां इतना बड़ा रहस्य तुम हमसे छुपाए रखी रही। जो मेरा कर्ण जैसा भाई मारा गया, अगर जो तू पहले से बता देती तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। मैं श्राप देता हूं आज के बाद में स्त्रियों के पेट में बात नहीं रुकेगी। अब यही बात मंदोदरी के दिमाग में गूंज रही है कि हमारे महाराज ने मना कर दिया है, कैसे खोल करके नहीं देखना। अब पता नहीं इसमें क्या चीज है। अब वो तो तपस्या करने के लिए चले गए, उसने घड़ा को खोल करके देखा, दूध समझ के पी गई तो मंदोदरी के गर्भ ठहर गया। पति घर पे न होने के कारण मंदोदरी ने गर्भपात करवाया और उसी घड़े में बंद करवा करके जनक की सीमा में गड़वा दिया। जनक के राज्य में सूखा पड़ गई। ज्योतिषियों ने बताया कि राजा और रानी मिलकर के हल चलाए। आज वो परंपरा है भैया, है कि नहीं है? अगर जो जेठ वैसाख में सूखा पड़ जाए तो ये देवियां कछ करो करती, खेतन में जाके हर ले जाके हैं, फिर आवाज लगाओ करती, ओ ब्रह्मानंद के ताऊ रोटी ले आओ खेत उतरे। होता है, आज भी चलता है। हल चलता रहा, चलता रहा। उसी घड़े से जब टकरा गया तो सीता जी ने करी मलैया, काय में करी। अब देखो जाऊ में एक शंखा है, का मलैयन से लली लला पैदा हो जाएंगे? आप बताओ सियाराम ताई जी, क्या मलैयन में बेटी बेटा पैदा हो ही जाए तो कुमार तो हजारों मलैया बना दो, वो शादी करते करते खत्म हो जाएगा। जो बात छोड़ो,
अगर जो काऊ के घर में बेटी बेटा ना है वो खेत में ले जाए गाड़िया, हे भगवान जा में एक मोड़ी है जा, हे भगवान एक जा मोड़ा है जा। लेकिन नहीं, जो मंदोदरी ने गर्भपात करवाया था वही उस घड़े में बंद था। तो सीता जी निकरी मलैया मलैया एक ही कूड़ हरैया में भैया चलता रहा हल। और जब उसी घड़े से टकरा गया तो सीता जी निकरी मलैया में कई कूड़ हरैया। जब उस घड़े को खोल करके देखा गया तो उसमें से एक लड़की निकली। उस लड़की का नाम रखा गया सीता। अब यहां पे भी शंका है, सीता ही नाम क्यों